भाइयों और बहनों, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और शिपिंग इन विभागों के केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्रीयुत नितिन गडकरी जी आज इस मंच पर विशेष रूप से उपस्थित है। 15 साल पहले युति शासन के कार्यकाल में मुंबई में कई फ्लाईओवर्स का निर्माण गडकरी जी ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप से किया था और खास तौर पर उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया उसे महाराष्ट्र के लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मैं श्री नितिन गडकरी जी से विनती करता हूं कि वे अपने विचार आपके सामने पेश करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब, मंच पर उपस्थित सभी मेरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मान्य मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन महाराष्ट्र के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे महाराष्ट्र ने जो थोर महापुरुषों का जन्म इस भूमि पर हुआ है, उसमें पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में पूरे देश में एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, सम्मान है। विशेष रूप से दलित पीड़ित शोषित जनता के न्याय देने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और आज इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से 15 साल से जो प्रलंबित विषय था वो केंद्र सरकार के सामने रखा और हमारे जो वस्त्रोद्योग मंत्री है संतोष गंगवार जी, उन्होंने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत इस बात का निर्णय किया कि 15 साल से ये हिंदू मिल की जगह का जो विवाद चल रहा था वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भव्य स्मारक निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी। इस बात के लिए मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से और आप सब की ओर से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरा विश्वास है मोदी जी हर समय यही बात कहते हैं कि हमारे देश को विकास की ओर ले जाना है और हमारा देश ऐसा निर्माण करना है जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जिस देश में सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, सबके साथ न्याय होगा। और इसी बात को लेकर लगातार विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी मुंबई में जो JNPT है, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा पोर्ट है, उस पोर्ट में आज हमारे विभाग के ओर से 8,000 करोड़ रुपए के इस कंटेनर टर्मिनल के भी भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से हुआ है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में JNPT में प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण के कार्य की शुरुआत हुई है। 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी और महाराष्ट्र के करीब 1 लाख से 1.25 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कार्य वहां शुरू हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपके नेतृत्व में जब आपने केंद्र सरकार में जो नीतियों का अवलंबन किया है और जो विकास की नीति आपने सभी विभाग को दी है, उसमें विशेष रूप से देश के इतिहास में पहली बार हमारे 12 मेजर पोर्ट और हमारी 3 कॉरपोरेशंस जो कंपनीज है वो पहली बार बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही है। कुछ समय हमारा ग्राफ जो था नीचे जा रहा था, पर हमारी सरकार आने के बाद हमारे पोर्ट लगातार प्रगति और विकास की ओर जा रहे हैं और हमारे 12 पोर्ट इस साल करीब 4,500 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और इस देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई में ही हमारे जिस शिपिंग कॉरपोरेशन का केंद्र जो नवरत्न कंपनी है,
ड्रेजिंग कारपोरेशन और कोचिन शिपयार्ड, ये हमारे 3 कंपनी भी इस बार 850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस प्रॉफिट का उपयोग करके हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने डहाणू का जो वाधवान पोर्ट है उसके बारे में विशेष रूप से आग्रह किया है और मेरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीने में इतना ही बड़ा जहां 20 मीटर का ड्राफ्ट होगा उस पोर्ट का निर्माण का कार्य निश्चित रूप में आपके हाथ से हम शुरू करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और एक मुंबई के लिए जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसी प्रकार से बड़ौदा से मुंबई इस एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण हम इस 6 महीने में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद से मुंबई डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा। अहमदाबाद से बड़ौदा का उद्घाटन मैं आने वाले 15 दिन में उस रोड के उद्घाटन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और मैं उस कार्यक्रम में जाने वाला हूं और उसके बाद तुरंत बड़ौदा से मुंबई तक के एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के कार्य की शुरुआत होगी और अहमदाबाद से मुंबई तक अब एक्सप्रेस हाईवे की सुविधा प्राप्त होगी। महाराष्ट्र ये विकसनशील राज्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने देश के लिए एक सामाजिक विचार दिया है। हमारे नागपुर ये ऐसी पवित्र जगह है कि उस भूमि पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आज ये योगायोग है कि इसी दीक्षा भूमि का कार्य पूरा करने का सहयोग अवसर, मैं उस समय महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था और देवेंद्र जी नागपुर के महापौर थे और हम दोनों ने मिलकर करीब 25 करोड़ रुपए खर्चा करके उस समय दीक्षा भूमि का पूरा कार्य पूरा किया था। और आज देवेंद्र जी के ही नेतृत्व में हिंदू मिल का भी ये भव्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्मृति को जगाने वाला ऐसा एक भव्य स्मारक का भी निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता आपके इसके लिए ऋणी रहेगी। और एक अच्छी बात हुई है और वो भी महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत अच्छा दिन है। आज रिपब्लिकन पार्टी के सभी नेता, रामदास आठवले, प्रकाश अंबेडकर, डॉक्टर गवई, जोगेंद्र कवाड़े, सुलेखाताई कुंभारे और इनके साथ सभी नेतागण आज आपके साथ हिंदू मूल के इस कार्यक्रम के लिए शरीक हुए और दलित एकता का उन्हें जो परिचय दिया, इसलिए मैं उन सब नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में महाराष्ट्र यही सामाजिक विचार लेकर आगे चलेगा और सामाजिक विचार में देश का नेतृत्व करेगा, ये मेरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक विकास के लिए भी और आर्थिक विकास के लिए भी दोनों तरफ से जो प्रभावी कार्य करके जो दिशा दी है, वो आने वाले समय में हमारे देश के तकदीर को, हमारे देश के भविष्य को निश्चित रूप में बदल देगी, ये मेरा विश्वास है। आज दोनों मेट्रो के मार्ग का भी उद्घाटन हो रहा है। मैं बहुत बहुत महाराष्ट्र से मैं होने के कारण मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार मानूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो अच्छे कार्य का शुभारंभ हो रहा है, ये महाराष्ट्र के इतिहास का सुनहरा दिन है। महाराष्ट्र की जनता आपके इस कार्य के लिए कभी आपको भूल नहीं सकती। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका और भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नितिन गडकरी जी ने अभी जिक्र किया कि दहिसर से लेकर डीएन नगर का जो 18.5 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जहां 17 स्टेशन होंगे, और दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक का कॉरिडोर जो है 16.5 किलोमीटर का, जहां पर 16 स्टेशन होंगे, 16 स्टेशन होंगे।